हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कल हमने बात की शुगर स्टॉक्स के बारे में और आज शुगर स्टॉक्स में जो है जबरदस्त उछाल देखा गया। हालांकि कल का विषय कुछ अलग सा था। कल फंड मैनेजर्स क्यों भारत के मार्केट पे उदासीन है उसमें एक छोटा सा जिक्र किया था और उसके एक दिन पहले मैंने विस्तृत वीडियो बनाया था, यानी परसों बनाया था, शुगर स्टॉक्स के ऊपर में। और पिछले 2 दिन से शुगर स्टॉक्स जबरदस्त तेजी से भाग रहे हैं। आज हमने देखा बलरामपुर चीनी, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी है, इस शुगर स्टॉक में 17.87% की का इजाफा हुआ। धामपुर 7.71%, द्वारकेश लगभग 15%, केसीपी शुगर अपर बैंड 5% पे लॉक था। तो दोस्तों, ये क्यों भाग रहे हैं शुगर के स्टॉक्स? और ये 2 दिन 3 दिन पहले जो मैंने बनाया था वीडियो, उससे आप लोगों ने कुछ समझ के लिया कि नहीं लिया, ये एक महत्वपूर्ण मामला है। परंतु वो आपका डिसीजन है, उस पर बात ना करते हुए मैंने क्यों शुगर के ऊपर में ध्यान दिया, मैंने सोचा कि आज इस पे मैं वीडियो बनाऊं और साथ ही कुछ और एक दो जो मुद्दे मेरे नजर में आए हैं इकोनॉमी फाइनेंस से रिलेटेड, जो भारत में घटित हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। दोस्तों, शुगर स्टॉक का जैसे मैंने परसों बताया था कि शुगर स्टॉक यानी कंपनी वाले स्टॉक नहीं, शुगर जो अमाउंट है, जो शुगर जो कमोडिटी है, उसका जो स्टॉक है इंडिया में घट रहा है। और पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो 30 सितंबर जो क्लोजिंग पीरियड होगा इस शुगर साइकिल का, उस पे 3 से 3.5 मिलियन टन की ही इन्वेंट्री शुगर की रहने वाली है। भारत मीठा पसंद करता है, हम लोग बहुत मीठा खाते हैं। भारत में अमूमन इतनी लो लेवल की इन्वेंट्री देखी नहीं गई है। ऊपर से ये इन्वेंट्री तब आ रही है जब वर्ल्ड ओवर अल नीनो का इफेक्ट हम देख रहे हैं। यूरोप में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, हम देख रहे हैं दूसरी जगहों में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में बारिश ज्यादा हो नहीं रहा, और कहीं बारिश हो रही है तो इतनी हो जा रही है कि बाढ़ आ जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये गन्ने के लिए ठीक नहीं था, शुगर केन के लिए ठीक नहीं था, और इसी कारण से भारत सरकार ने 1-1.5 महीने शुगर के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। और शुगर पे इंपोर्ट ड्यूटी 100% है। तो यदि फॉरेन से इंडिया में स्टॉक आ भी सकता है शुगर का, अगर शुगर हम इंपोर्ट भी करें तो भी 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगने के कारण वो काफी महंगा होगा। मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि लंदन में शुगर के जो प्राइसेस इंडियन रुपी में चल रहे हैं वो 4,700 रुपए क्विंटल के आसपास में है, और न्यूयॉर्क में लगभग 3,800 रुपए क्विंटल के आसपास में है। तो दोस्तों, भारत में ये रेट 58-59 रुपीज क्विंटल पहुंच गया है। ठीक है, 60 रुपए छू रहा है। तो ये जो शुगर के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि ये शुगर के स्टॉक्स के लिए बहुत ही बड़ा कैटलिस्ट है। अब कई लोगों ने आज मुझे फोन किया जो खुश थे, जिन्होंने लिया था, उन्होंने बोला कि साहब बेचना कब है। अब ये भी बात मैंने वीडियो में बताया था कि भाई इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है शुगर पे, तो यदि शुगर पे इंपोर्ट ड्यूटी हटती है और विदेशों से भारत में शुगर आने की संभावना बनती है, तो उस टाइम में मैं निकल जाऊंगा, आप लोग अपना देख लें। अब मैं हर आदमी को एक एक को फोन करके तो बोल नहीं सकता, फलाना जी मैं शुगर का स्टॉक बेच रहा हूं, ठिकाना जी मैं शुगर का स्टॉक बेच रहा हूं। मैंने लॉजिक बताया था भाई कि मैं क्यों शुगर में हूं, अपने पेड वीडियो में, और फ्री वीडियो में परसों मैंने बताया था कि मैं कब बेचूंगा। अब ध्यान से आप लोग को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। परंतु उसके बाद भी कई लोगों ने मैसेजेस किए, फोन किए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इंडिया के अंदर में जो शुगर स्टॉक्स के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर आज की डेट में है वो है लो इन्वेंट्री, दूसरा है शुगर पे इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, नया क्रशिंग सीजन जैसी आएगा अक्टूबर 1 से, तो धीरे धीरे शुगर केन क्रश होना चालू होगा, शुगर बनना चालू होगा। तो दोस्तों, शुगर तो मार्केट में नया आने लगेगा, परंतु शुरू के जो 2-3 महीने हैं वो लो इन्वेंट्री के कारण शुगर के प्राइसेस मुझे ऊपर ही दिख रहे हैं। ठीक है, 2 महीने, और ये 2 महीने कौन सा, अक्टूबर नवंबर बड़े इंपॉर्टेंट महीने, इसमें त्योहार होते हैं। त्योहार यानी दिवाली, दशहरा, ये सब तमाम चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो शुगर के प्राइसेस तो ऊपर ही रहने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है अगर सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नीतियां अपनाई या कुछ ऐसा किया
जिससे प्राइसेस को नीचे लाए तो बात अलग है, कंट्रोल करने की कोशिश तो बात अलग है। परंतु यदि फ्री मार्केट का प्रिंसिपल लगने दिया, जिस मार्केट पे मैं बिलीव करता हूं कि भैया मार्केट फ्री रहना चाहिए, फ्री मार्केट अगर रहने दिया तो शुगर यहां से तेजी से ऊपर भागेगा ही भागेगा। अब ये तो हुआ डिमांड और सप्लाई और बाकी चीजें, क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स और ये सारी चीजें जो है, इंपोर्ट टैरिफ वैरिफ, ये बात होगी। परंतु एक और चीज जो ऑब्जर्वेशन, जो मैंने मई में वीडियो में बना के बोला था कि मैं शुगर के स्टॉक्स में जा रहा हूं, घुस रहा हूं, और जुलाई में मैंने वीडियो बनाया था कि मैं, पेड वीडियो की बात कर रहा हूं, कि मैं दारू के, लिकर के स्टॉक्स खरीद रहा हूं। मैंने बोला था रेडिको खेतान और अलाइड ब्लेंडर्स मैंने खरीदे। आज देखिए कहां है दोनों। रेडिको खेतान 3,500 रुपए के आसपास में था, आज 4,500 के ऊपर चला गया है। जुलाई 5 को वीडियो बनाया था, 20 अगस्त में 3,500 से 4,500, वो भी ऐसे मरे हुए मार्केट में जब कहीं कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े सुरमा, तोपची, तुर्रम खान, हमारे रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, है ना, एचसीएल टेक, सब धराशायी हो गए। वैसे टाइम में लिकर का स्टॉक रेडिको खेतान चला। अब मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत जीनियस हूं, लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पर लक आपका तभी चलता है जब आप थोड़ा बहुत अपना रिसर्च करो, ठीक है। और मैंने उस पेड वीडियो में रीजंस बताए थे, बहुत सारे रीजंस बताए थे कि मैं क्यों खरीद रहा हूं। मतलब उतना बढ़िया बेहतरीन दारू के स्टॉक्स, लिकर स्टॉक्स के ऊपर में वही ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा तो मुझे भेज दीजिएगा प्लीज। जो लोग 1,500 रुपए बचाने गए और उन्होंने वीडियो नहीं देखा, मुबारक हो आपको, आपने बहुत बड़ी रैली जो है रेडिको खेतान में मिस कर दी। साथ ही अलाइड ब्लेंडर में, साथ ही तिलक नगर इंडस्ट्री में जो 400 रुपए के आसपास में था, जब मैंने पेड वीडियो सिर्फ तिलक नगर पे बनाया था और बताया था कि मैं क्यों तिलक नगर खरीद रहा हूं, तिलक नगर इंडस्ट्री, आज देखिए कहां पे तिलक नगर इंडस्ट्री। तो खैर दोस्तों, मैं अपना अगला पेड वीडियो सितंबर के फर्स्ट वीक में लेके आ रहा हूं। यदि आप लोग ये पेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। आप यदि पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो आने वाला पेड वीडियो है इसका कॉस्ट है 1,500 रुपए। यदि आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट है 2,000 रुपए, ठीक है। और ये पुराने वीडियो जो है ये ज्ञान का भंडार है, इसके अंदर में डाटा, फैक्ट, फिगर और लॉजिकल रीजनिंग लेके मैंने बताया है कि मैं कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, उसके पीछे का थीसिस क्या है, रैशनल क्या है। और सितंबर के भी फर्स्ट वीक में जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसमें मैं आपको अपना रैशनल, अपना थीसिस बताने वाला हूं कि मैं यहां क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं। जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आइडिया ढूंढ के मैंने निकाला है और आज मैं एंटर भी कर गया हूं उन काउंटर्स में। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप बहुत पहले खरीद लेते हो और फिर जो है वीडियो बनाते हो, जब आप खरीदते हो तब क्यों नहीं बनाते हो। भैया ऐसा है, अगर आपको मेरे रेट पे लेना है तो आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए और खुद खरीदिए। मैं पहली बात तो आप में से किसी को बोलता नहीं हूं कि आप लोग खरीदे जो मैं खरीद रहा हूं, ठीक है। आप खरीद रहे हो वो आपकी इच्छा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं जब आपको बेचना रहता है तब आप पेड वीडियो बनाते हो। कुछ ज्यादा होशियार किस्म के लोग हैं भाई। जब मैं बेचता हूं तो मैं अपने वीडियोस में अनाउंस करता हूं कि मैं ये स्टॉक बेच रहा हूं। अगर मैं शुगर के स्टॉक से कल को बाहर निकलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कब बाहर निकल रहा हूं, और मैं ये फ्री वीडियोस में बताता हूं। पेड में मैं क्या खरीद रहा हूं वो बताता हूं, पर फ्री में तो मैं ये बता देता हूं फ्री वीडियोस में कि मैं कब निकल रहा हूं और क्यों निकल रहा हूं। जैसे शुगर का मैंने आपको रीजनिंग दे दिया कि क्या ट्रिगर फैक्टर रहेगा यदि मुझे शुगर के स्टॉक्स बेचने हैं तो। दूसरा दोस्तों, मैंने एक चीज और देखी है कि जब भी यूपी में इलेक्शन आने वाला रहता है तो यूपी के अंदर में गन्ना लॉबी जो है बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी मजबूत है, ठीक है। गन्ना लॉबी जहां वोट कर दे, जिस पार्टी को वोट कर दे, सरकार उसकी बन जाए। गन्ना किसान जो है बहुत सारे। तो मैंने अमूमन ये देखा है कि कभी भी यूपी में इलेक्शन हुआ है, चाहे अखिलेश रहे, चाहे मायावती रहे, चाहे भाजपा की सरकार रहे, कोई भी गन्ना किसानों से पंगा नहीं लेता। तो अब ये बात मैं क्यों अभी कर रहा हूं, ये बात मैं अभी इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि इलेक्शन 2027 फरवरी में आने वाले हैं, गन्ने का क्रशिंग सीजन चालू होने वाला है। अगर ऐसे समय में आपने गन्ना के शुगर फैक्ट्रीज के मालिकों को रियायत नहीं दी,
ऊंचे दामों पे शुगर बेचने दिया नहीं, तो ये जो गन्ना के किसानों को जो नई अभी सीजन चालू होगा उसमें जो न्यूनतम मूल्य जो है मिनिमम प्राइस जो सरकार गारंटी करती है, वो अगर गन्ना मालिकों को बेचने दिया, प्रॉफिट नहीं कमाने दिया, तो ऊंचे दाम जो घोषित होंगे वो कहां से मिल मालिक पूरा कर पाएंगे। तो ऐसा मैंने देखा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे किसी ने बताया नहीं है। अमूमन इलेक्शन के पहले गन्ना मिल के जो मालिक हैं उनको पैसे कमाने दिया जाता है। जब वो पैसा कमा लेते हैं तो सरकार बोलती है अब तुम हमारा साथ दो, और सरकार फिर बहुत ऊंचा कुछ रेट, न्यूनतम मूल्य जो है वो घोषित करती है, और रेट अच्छा मिलने के कारण किसान बड़े खुश हो जाते हैं, और किसान जो है फिर उस पार्टी को वोट डालते हैं। ये पॉलिटिकल चीज जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, ये मैंने देखा है। ये जितने बड़े बड़े सुरमा यूट्यूब पे घूम रहे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, आप देखिए किसी ने आपको ये ऑब्जर्वेशन बताया है क्या? ऐसे ही ऑब्जर्वेशन देखिए जिससे आप कुछ पैसा कमा सको। फोगाट का अमित शाह को 4 गाली बकते हुए, मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए, राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते, ये सब वीडियो देख के कोई फायदा नहीं है भैया। पैसे नहीं बनेंगे, ना आपके बेसिक क्लियर होंगे, ना आपका नॉलेज कर्व जो है वो बढ़ेगा। एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा, क्योंकि हमारा देश बदकहों का देश है, किसी को भी गालियां पड़ती है, क्रिटिसाइज होता है तो दूसरों को बड़ा मजा आता है, बहुत मजे लेते हैं सबके सब। तो आपको मजे लेने तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन देखिए, यूट्यूब मत देखिए। यूट्यूब देख रहे हैं तो वहां से ज्ञान लीजिए और पैसा बनाने के जो है वो तरीके ढूंढिए कैसे बनाया जा सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये मेरा पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ये है कि ये अभी प्राइजेस को सितंबर में बढ़ने देंगे, सितंबर तक बढ़ा रहेगा। 60, 62, 65 रुपए केजी अगर शक्कर हो जाए तो मुझे कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। आज की रेट में 60 के आसपास है, 60 नीचे ही अधिकतर जगहों पे। तो ये यहां से अगर बढ़ गया तो मुझे कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। अब जब शुगर मिलों के मालिक पैसा कमा लेंगे अच्छा खासा, तब इनसे बात की जाएगी कि भाई अब जो है आप गन्ना किसानों को ऊंचे दाम दीजिए। हालांकि बैकलॉग बहुत है, ये भी बता रहा हूं, मिल मालिकों को बहुत पैसे भी किसानों को देने, बैकलॉग बहुत ज्यादा। और हर बार मिल मालिक यही बोलते कि आप हमको कमाने ही नहीं देते हो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में आप प्राइसिंग पे कंट्रोल लगा देते हो कि इससे ऊंचा शक्कर जाना नहीं चाहिए, और आप हमको मजबूर करते हो हर साल कि हम ऊंचे दाम पे गन्ना लें। तो कैसे होगा? हम ऊंचे दाम पे अपना फिनिश प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे, बट रॉ मटेरियल हर साल आप बोलते हो कि बढ़ा दो, तो रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, पर फिनिश प्रोडक्ट उसको वो बढ़े हुए कॉस्ट पे हम बेचना चाहे तो आप हमको अलाउ नहीं करते हो। तो ये शुगर इंडस्ट्री जो है ना दोस्तों, बड़ी खतरनाक, बड़ी ही जालिम इंडस्ट्री, बहुत जालिम है। और इस जालिम इंडस्ट्री में 7 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल में एक बार मौका मिलता है पैसा बनाने का, और उस टाइम में ये जम के पैसा दे देती है। इसी कारण आप देखिए कि शुगर के काउंटर में आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे। शुगर के अधिकतर स्टॉक्स या तो एनआरआई कम्युनिटी के पास में, एचएनआई कम्युनिटी के पास में है, या फिर मेरे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है। इंस्टीट्यूशंस इसमें घुसते ही नहीं है। परंतु जिस तरीके से रामपुर का शेयर बढ़ा है 17.87%, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बलरामपुर में एंट्री मार रहे हैं, धामपुर में या द्वारकेश में या केसीपी में या उगार में, जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं जो आज जम के भाग के दम पे 17%, 18% स्टॉक नहीं भाग सकता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस या बिग मनी जिसको कहा जाता है वो एंट्री मार रहे हैं। ये मेरा आकलन है, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरी कोई भी बात को एकदम फेस वैल्यू पे लेने की जरूरत नहीं है। सिरे से जो है मैं तो आपको बोलता हूं इनकार ही नकार दिया कीजिए आप, क्योंकि हो सकता है कि भाई मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा छल कपट करने वाला आदमी, बहुत ही दुष्ट किस्म का आदमी हूं, या आप लोग को प्रलोभन दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरी बातें ना माने, और मैं जो बोल रहा हूं उसको बिल्कुल आप स्वीकार ना करें, अपना रिसर्च करें। कुछ भी खरीदने के पहले, कुछ भी बेचने के पहले रिसर्च करें, और जो मैं बातें बता रहा हूं उस पर भी रिसर्च करें कि मैं कितना सही बोल रहा हूं, कितना गलत बोल रहा हूं। आंख मूंद करके मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, अक्टूबर से क्रशिंग सीजन चालू होगा। जब भी सरकार
अनाउंस करेगी हाई रेट्स, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो मिलें हैं, मैंने तो उत्तर प्रदेश बेस्ड मिल्स के ही शेयर्स ज्यादा खरीदे, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम ये इलेक्शन साइकिल वाली चीज मुझे आज से नहीं कई सालों से मेरे ध्यान में है। तो जब भी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला हो तो महाराष्ट्र की शुगर फैक्ट्रीज के स्टॉक 6 महीने पहले ले लो, और उत्तर प्रदेश में होने वाला हो तो उत्तर प्रदेश के। ये मेरा फंडा रहा है। मैं नहीं बोल रहा आप अपना ये फंडा बनाए, मैं अपना फंडा बता रहा हूं। तो अभी तक तो ये ठीक ही गया है, जो जा रहा है वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। इसके अंदर में अल नीनो का इफेक्ट, टैरिफ का इफेक्ट, इंपोर्ट ड्यूटी लगना, भारत सरकार का शुगर एक्सपोर्ट पे बैन लगाना, ये सारी चीजें जो हैं ये भी फैक्टर्स के रूप में काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं प्राइस को जो है ये सारी कंट्रोल करने वाली चीजें इंपैक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं। परंतु जो दिख रहा है, एक पॉलिटिकल रीजन, दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी, ये दो कारणों से मुझे लग रहा है कि शुगर जो है वो चलेगा, आने वाले दिनों में भी चलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं खरीद रहा हूं, आज भी मैंने खरीदा, एवरेज बाइंग ऊपर की तरफ करते जा रहा हूं। देखिए ये भी एक तरीका रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब शेयर नीचे गिरते हैं तब वो एवरेज आउट करते हैं। मैं क्या करता हूं, जब भी शेयर ऊपर बढ़ते जाते हैं तो मैं उसको एवरेज आउट करता हूं, ठीक है। और जब ये दिखने लगता है कि भैया अब नहीं बढ़ेगा, या मेरे एवरेज के 2-3% ऊपर ही रह गया, इतना गिर गया है, तो मैं निकल जाता हूं। ये भी अपना एक मैं तरीका आप लोग को बता रहा हूं, ताकि आप लोग पर्सनली मैसेज करके बार बार पूछे नहीं कि सर आप कब निकलोगे, आपको क्यों लग रहा है शुगर पे, आप क्यों बुलिश थे, क्यों बुलिश हो। मैंने आपको बहुत साधारण शब्दों में ये सारी बातें बता दी। अधिकतर बातें जो मेरे दिमाग में है, स्क्रिप्ट तो कोई मैंने लिखा नहीं है, जो भी दिमाग में है वो मैंने आपके साथ में साझा कर दिया। आप मैसेज भी डालोगे तो मैं यही बातें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुगर जो है वो मुझे लग रहा है कि अभी चल रहा है, अगस्त एंडिंग तक चलेगा, नहीं चलेगा मालूम नहीं, सब सरकार के ऊपर में डिपेंड करता है। सरकारें पॉलिटिकली कुछ गेम कर दें, अगर शुगर बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए, कंज्यूमर जो है वो हल्ला मचाने लग जाएं, तो हो सकता है कि सरकार किसी तरीके का कुछ नियम कानून ले आए या इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे। तो वो स्थिति जो है वो स्थिति ठीक नहीं रहेगी शुगर स्टॉक्स के लिए। एक ही दिन में 10-15-20% पता नहीं कितने भी परसेंट टूट सकता है। जिस रफ्तार से ऊपर भाग रहा है उस रफ्तार से नीचे भी आ सकता है। तो बड़ा ही कॉशियस रहने की जरूरत है दोस्तों। आंख मूंद करके कुछ भी जो है एकदम सट्टा बाजारी नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों बहुत ही क्या कहा जाए, पेशेंस का गेम है, रिसर्च का गेम है। टेक्निकल एनालिसिस मुझे समझता नहीं, 2 रेखाएं खींच दो, 1 रेखा क्रॉस कर दो, डॉट बना के ऐसा कर दो, वो मुझे समझता नहीं और मेरा उस पर विश्वास भी नहीं है। पर मेरा विश्वास फंडामेंटल रिसर्च पे है। मेरा विश्वास जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स कैसे इकोनॉमी और फाइनेंस को अफेक्ट करते हैं, बिहेवियरल साइंस जो है मेरा उसके ऊपर में विश्वास है। और उन्हीं सब को स्टडी करके मैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता हूं। दोस्तों मैं जो भी आप लोगों को वीडियोस में बताता हूं उसको मैं रिटन फॉर्मेट्स में, नोट के फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। और यदि आप में से कोई भी ये नोट्स पढ़ना चाहता है तो मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकता है। नोट्स की फीस है 300 रुपए, 300 रुपीज मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि 10 बार बताने के बाद भी आप लोग मैसेज में पता नहीं क्यों भाई यही सवाल पूछते हो। 300 रुपए फीस है, 300 रुपए आप दे सकते हैं, तभी आप मेरे नोट्स जो है नोट्स के लिए मुझे मैसेज डालें। दोस्तों आज तो कमाल हो गया, भयानक लोगों ने आज नोट्स की डिमांड की। सुबह से लेके शाम तक मैं सिर्फ मेल ही भेजे जा रहा हूं लोगों को नोट्स के। इतने सारे लोगों ने नोट्स की डिमांड की, मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिए 300 रुपए कुछ होता नहीं, आप घर से बाहर निकल जाओ बच्चों के साथ में तो 1,500-2 हजार रुपए कहीं नहीं गए। एक घर में बिग बिग पिज्जा मंगा दो आप डोमिनोज से तो 1100 रुपए खर्च हो जाता है टैक्स वैक्स लगा के। तो 300 रुपए कुछ नहीं है, 300 रुपए में चार्ज कर रहा हूं, उसमें ज्ञान का एकदम भंडार दे रहा हूं आपको, काफी कुछ है। और ये कोई आखिरी नोट्स का पैगाम नहीं है, ऐसे और भी नोट्स आगे मैं निकालने वाला हूं। ये पहली खेप है, पहले खेप में मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के अंदर उत्सुकता दिखी और मुझे खुशी हो रही है कि अभी भी पढ़ने लिखने वाले लोग इस देश में बचे। अधिकतर 90% लोग रिटायर हैं जो मेरा नोट्स ले रहे हैं, उनके पास में टाइम है वो बोलते हैं और वो जानना पढ़ना चाहते हैं। ये अपने आप में मेरे लिए बड़ी
अजीब और हैरत अंगेज करने वाली बात है कि जो लोग रिटायर्ड हैं वो बोलते हैं कि हमको अपना नॉलेज कर्व, इंफॉर्मेशन कर्व बढ़ाना है। मैं दाद देता हूं, सलाम करता हूं इन लोगों को। आप लोग की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी या जो अभी जो पीढ़ी है इससे कई गुना बेटर है। आप लोग पढ़ना लिखना जानते हो, चाहते हो, समझते हो उसका महत्व। अभी जो है अभी के लोग या मेरी पीढ़ी के लोग शायद नहीं समझते इस बात को। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, जो लोग पेड वीडियोस के लिए आते हैं या जो अभी नोट्स मेरे डिमांड कर रहे हैं उसको देख के समझ के। दोस्तों 10 से ज्यादा हो गए हैं, 10:05 हो गया है, मैं वीडियो बंद करता हूं। आप लोगों को यदि आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।